हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम क्या मैं प्यार के काबिल नहीं का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब वांगजी जो था वो विंग मतलब वांगजी और विंग दोनों रोमांस कर रहे थे और वांगजी जो था वो विंग के ऊपर था और वांगजी ने विंग की शर्ट को निकाल दिया था और वो उसकी चेस्ट को प्रेस कर रहा था और विंग जो था वो वांगजी को देख रहा था और उससे कह रहा था कि वो इतनी ज़्यादा हार्डली उसकी चेस्ट को प्रेस ना करे क्योंकि विंग को दर्द हो रहा था, क्योंकि इस टाइम विंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। तो वांग जिस था वो फिर धीरे से विंग के टमी पर आता है और उसके टमी पर किस करने लगता है और विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी फिर धीरे धीरे से विंग को मतलब फुल नेगेट कर देता है और खुद भी नेगेट हो जाता है और विंग जो था विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम करें, लेकिन अभी उसका टमी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, वो 6.5 मंथ मतलब प्रेग्नेंट है, तो इसीलिए विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। तो वांग जी विंग को देख रहा था तो वांग जी धीरे से विंग के पास जाता है, विंग के ऊपर झुकता है और विंग से कहता है क्या हुआ, तुम्हें बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है। तो जो विंग था वो अपने टमी को कवर कर रहा था तो वांग जी जो था उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है विंग क्या हुआ। तो विंग जो था वो कहता है मैं बहुत अजीब लग रहा हूँगा ना तुम्हें, पहले जैसा तो मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँगा। तो जो वांग जी था वो कहता है ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो और वैसे भी मेरी बेबी के साथ तुम और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम जानते हो तुम पहले से भी ज़्यादा ग्लो कर रहे हो। और वांग जी कहकर विंग की बॉडी को टच कर रहा था और फिर विंग जो था विंग भी फिर वांग जी को देखता है और कहता है कि ऐसा तुम सच कह रहे हो। तो वांग जी फिर कहता है हाँ, मैं भले झूठ क्यों बोलूँगा तुमसे। तो विंग भी फिर वांग जी को मतलब वांग जी की नेक में अपने दोनों हाथ डाल लेता है, वो अपने टमी से हाथ हटा देता है और वांग जी विंग को किस करने लगता है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और वांग जो था वो धीरे से विंग की थाइस पर अपना हाथ फैला रहा था और उस विंग को मतलब प्रिपेयर करने लगा था। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे जब विंग अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है तो वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होता है और वो काफ़ी धीरे इंटीमेट हो रहा था क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था इसलिए। तो ऐसे ही वांग जी जो था वो विंग के साथ 2 बार इंटीमेट होता है और विंग जो था वो फिर थक जाता है और वो कहता है वांग जी से अब वो नहीं कर सकता, अब वो बहुत थक चुका है। तो वांग जी था वो कहता है कोई बात नहीं और वो विंग को हक कर लेता है, मतलब विंग को बैक से उसने हक कर रखा था और विंग की टम्मी पर अपने दोनों हाथ रखे हुए थे। तो वांग जी विंग विंग जो था मतलब उसने अपनी आइज़ बंद कर ली थी, वो काफ़ी थक गया था और वांग जी विंग की नेक में अपना फेस छुपाता है और वो भी सोने लगता है। ऐसे ही हमें फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है कि वांग जी फिर से उठता है और मतलब सुबह में सब उठते हैं, लूसी फिर से वांग जी को खेत पर लेकर जाती है, उससे और काम कराती है और ऐसे ही टाइम बीत रहा था और ऐसे ही करते करते 2 महीने और बीत गए थे और विंग जो था अब जा मतलब उसकी डिलीवरी के लिए सिर्फ 15 दिन बचे थे और वांग जी विंग की काफ़ी केयर करता था। विंग जो भी उससे कहता था खाने के लिए वांग जी लेकर आता था, कभी कभी विंग उससे उसके हाथों के मतलब वांग जी से कहता था कि वो खुद खुद बनाए उसके लिए, तो वांग जी बनाता था और अब वांग जी को जंगल के काम की कह सकते हैं आदत हो गई थी क्योंकि लूसी उसे उसे हर रोज़ लेकर जाती थी। शुरू शुरू में वांग जी को काफ़ी थकान भी हुई थी और उसे काफ़ी बॉडी में पेन भी हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे आदत हो गई थी अब जा। और लूसी जो थी वो देख पा रही थी कि हाँ वांग जी जो है वो विंग की मतलब केयर करता है, विंग का ध्यान भी रखता है और वो लूसी जो कहती है वो हर काम करता है, वरना वांग जी को कोई ज़रूरत भी नहीं है कि वो काम करे, लेकिन वांग जी फिर भी अपने आप को साबित कर रहा है। और जिंगई वो विंग के साथ ही रहता था और ग्रैंड मदर जिंगई की तो फेवरेट हो गई थी। ग्रैंड मदर उसको घुमाने लेकर जाती थी क्योंकि विंग तो नहीं जा सकता था, उसे पड़ोसियों में लेकर जाती थी। काफ़ी लोग जिंगई से बात करते थे, कई सारे उसके फ्रेंड्स भी बन चुके थे जिंगई के और जिंगई भी बहुत खुश था। और ऐसे ही फिर जो आज जब वांग जी जा रहा था खेत पर तो लूसी ने उससे मना कर दिया था। तो जो वांग जी था वो कह रहा था क्यों अब क्यों नहीं। तो जो लूसी थी वो कहती है कि तुम देख नहीं रहे हो विंग को अब तुम्हारी ज़रूरत है, अब किसी भी दिन उसे डिलीवरी पेन हो सकता है, अभी उसकी तुम्हें केयर करनी चाहिए, उसे काफ़ी इधर उधर जाने के लिए भी ग्रैंड मदर का सहारा लेना पड़ता है। तुम क्या चाहते हो कि मेरी ग्रैंड मदर तकती रहे हमेशा, उनसे खुद से सही से नहीं काम किया जाता। तो जो वांग जी था वो देखता है क्योंकि लूसी उससे ऐसे ही बात करती थी, वो कभी उससे कह सकते हैं सॉफ्टली या प्यार से बात नहीं करती थी। जब वो विंग से बात करती थी तो इतना ज़्यादा प्यार से करती थी जैसे उसे चिल्लाना आता ही नहीं है और वांग जी से वो बहुत ज़्यादा रूड वे में बात करती थी। तो वांग जी भी फिर मान जाता है क्योंकि वो देख रहा था कि विंग के पैर भी सूज चुके हैं और वो विंग को इधर से उधर लेकर जाने के लिए मतलब कभी विंग को बाहर बैठने का मन करता है या कभी अंदर जाने का, कुछ भी थोड़ा बहुत भी लेके जाने के लिए विंग को सहारे की ज़रूरत पड़ती है अब जा। और जो मिसेस मतलब जो ग्रैंड मदर है वो नहीं लेकर जा सकती क्योंकि वो खुद वो मतलब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो विंग का वेट नहीं संभाल सकती इसलिए। तो वांग जी वहाँ रुक गया था और वो विंग की ऐसे ही केयर करने लगा था और विंग भी बहुत खुश था क्योंकि वांग जी अब जा पूरे दिन उसके साथ था। विंग कभी वांग जी से अपने पैर दबाता, कभी अपनी बॉडी की मसाज कराता, मतलब कमर में उसकी कमर में पेन होता था, जब उसके टमी में पेन होता था तो वांग जी से कहता और वांग जी उसके टमी को सहलाता और फिर धीरे धीरे विंग का पेन कम हो जाता है। ऐसे ही टाइम बीत रहा था और आज अचानक से विंग को
डिलीवरी पेन होने लगा था। तो जो ग्रैंड मदर थी वो भी मतलब वांग जिताओ कहता है हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो जो ग्रैंड मदर थी वो सबसे सारा सामान तैयार करती हैं और मतलब वहीं पर घर पे ही, और एक जो दाई होती है ना, क्योंकि वो गाँव था वहाँ पर दाई ज़्यादा रहती थी, तो वो दाई को बुलाती हैं क्योंकि वहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर था उस गाँव से। तो वो दाई आती है और विंग की डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है विंग की। और जब विंग की डिलीवरी हो जाती है, विंग काफ़ी चिल्ला रहा था, वांग जी बाहर ही था और वांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। लूसी और मैंग उनको भी खबर कर दी गई थी और वो भी आ गए थे। तो जब लूसी जो थी वो भी काफ़ी टेंशन में थी, लेकिन वो विंग के पास जा चुकी थी और जो मैंग था वो भी बाहर था और वो वांग जी को तसल्ली दे रहा था कि उसे मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, विंग ठीक रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। पर वांग जी को कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डर घबरा रहा था कि अगर विंग को कुछ हो गया तो, क्योंकि वांग जी को मतलब विंग की इतनी ज़्यादा चिक्की आ रही थी तो वांग जी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पर थोड़ी देर बाद जब बेबी के रोने की आवाज़ आती है तो और विंग खामोश हो जाता है, तो वांग जी पूछते हैं कि विंग ठीक है। तो जो लूसी थी वो बेबी को बाहर लेकर आ गई थी अब, तो वो बताती है कि हाँ विंग ठीक है, वो सो गया है, मतलब बेहोश हो गया है। और जो बेबी है वो देखता है विंग कि वो एक बॉय है और वो अल्फ़ा है, क्योंकि बचपन में ही पता चल जाता है कि वो अल्फ़ा है ओमेगा है। तो उससे अल्फ़ा के फेरोमोन्स आ रहे थे, उससे थोड़े थोड़े वांग जी जैसे फेरोमोन्स आ रहे थे, लेकिन उसमें हल्की सी विंग के फेरोमोन्स की भी स्मेल थी। तो वांग जी जैसे बेबी को अपने हाथ में लेता है, वो कह सकते हैं बहुत इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जब उसने फर्स्ट टाइम जिंगई को लिया था ना, और उसके हाथों में जिंगई आया था और लैंसी चैन ने कहा था कि वो इसका ध्यान रखे, उसको अपना बेटा ही मानने। वांग जी को उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं अमेजिंग फील हो रहा था, क्योंकि जिंगई जो था वो उसका कह सकते हैं खुद का ही था, लेकिन कहते हैं ना वो बायोलॉजिकली फादर नहीं था वांग जी। और लेकिन जो ये बेबी था वांग जी इसका बायोलॉजिकली फादर था, तो उसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इमोशनल फील हो रहा था। तो ऐसे ही फिर जो सब मतलब जो और अंदर और भी औरतें थी 2-3, और जो दाई माँ थी वो बाहर आती है और कहती है कि विंग बिल्कुल ठीक है, उसको बस उसकी केयर करने की ज़रूरत है, उसे अच्छे से खाने खिलाएं, तीखा ना दें, काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं। तो ग्रैंड मदर हाँ कह देती हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी उन्हें काफ़ी सारी नेक देता है और फिर उसके बाद वांग जी जब विंग के पास जाता है, विंग को बेड पर लिटाया हुआ था और वहाँ सब कुछ ठीक कर दिया गया था। तो जो वांग जी बेबी को लेकर जाता है और विंग का ध्यान विंग को देखता है। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं, विंग को फिर धीरे से होश आता है। विंग जैसे ही होश में आता है वो अपने पेट पर हाथ रखता है, तो जैसे नींद में रखता है तो उसे फील होता है कि उसका टमी जो है वो फ्लैट हो चुका है। तो उसकी एकदम से आंखें खुलती है और वो चौंक कर इधर देखता है, कहते हैं बेबी। तो वांग जी था वो उसे शांत करता है, कहता है विंग बेबी मेरे पास है। तो जो विंग देखता है तो वो देखता है वांग जी की गोद में उसका बेबी है। तो विंग उससे बेबी लेता है, तो जब विंग बेबी लेता है, विंग देखता है कि बेबी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल है और बहुत ज़्यादा क्यूट है, उसका फेस काफ़ी रेड रेड हो रखा है। और विंग देख रहा था, विंग कह रहा था वांग जी ये कितना ज़्यादा क्यूट है। तो वांग जी था कहता है हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है, देखो इसके लिप्स के नीचे भी मोल है तुम्हारे जैसा ही। तो विंग देखता है कि हाँ उसके लिप्स के नीचे मोल है। तो तभी जो बेबी था वो आइस ओपन करता है, तो विंग देखता है, वो कहता है वांग जी देखो इसकी आइस तुम्हारे जैसी है। तो वांग जी देखता है क्योंकि बेबी ने भी आइस ज़्यादा ओपन नहीं की थी, पर जब विंग की उसे अपनी मदर की वार्मथ फील हुई थी तो उसने काफ़ी अच्छे से मतलब आइस ओपन कर दी थी, जो उसकी आइस दिख रही थी। तो फिर वांग जी देखता है कि हाँ उसकी आइस उसके वांग जी पर ही है। तो तभी बेबी रोने लगता है, तो विंग देखता है कि बेबी आखिर रो क्यों रहा है। विंग चेक करता है उसे, तो मतलब वो सही था, उसने कोई वॉशरूम नहीं किया था, तो वो सोचता है कि शायद उसे भूख लगी है, क्योंकि विंग ने पहले भी जिंगई को संभाला था, इसीलिए उसे पता था। तो विंग जो था फिर वांग जी से कहता है वांग जी तुम दूसरी साइड मुँह करो। तो वांग जी देखता है तो कि क्या हुआ विंग। तो विंग कहता है वो बेबी को मुझे लगता है भूख लगी है, उसे फीड कराना है। तो जो वांग जी था वो कहता है हाँ तो कराओ ना। तो वांग जी कहते विंग जो था वो कहता है वांग जी दूसरी साइड मुँह करो ना, मुझे तुम्हारे सामने शाय फील हो रहा है। तो वांग जी था कहते विंग तुम भी ना। और फिर वांग जी विंग के पास आता है और उसकी शर्ट को मतलब एक साइड करने लगता है। तो जो विंग था वो कहता है वांग जी, और उसे मतलब ऐसे बेबी को फीड कराना वांग जी के सामने फर्स्ट टाइम था उसके लिए, तो उसे बहुत शाय फील हो रहा था। तो वांग जी कहता है विंग तुम्हें क्या शर्माने की ज़रूरत है। और वो ऐसे ही कह के विंग की मतलब चेस्ट को ओपन कर देता है। और फिर विंग भी फिर शर्माता तो है, पर फिर भी वो बेबी को अपने चेस्ट के पास लेकर जाता है और उसके माउथ में अपना निप्पल देता है, क्योंकि बेबी अभी नहीं पकड़ पा रहा था। और जैसे ही बेबी को फील होता है तो बेबी धीरे धीरे सक करने लगता है विंग के निप्पल को। और विंग को ये फीलिंग बहुत अमेजिंग लग रही थी, कह सकते हैं उसे मतलब बहुत ज़्यादा अपने अंदर से वार्मथ फील हो रहा था कि उसका बेबी मतलब मिल्क सक कर रहा है उसका, तो काफ़ी उसे अच्छा लग रहा था। और ऐसे ही फिर विंग सही से बैठ जाता है और वांग जी जो था वांग मतलब विंग बेड से टेक लगाए बैठा था, वांग जी भी उसके पास बैठ गया था और वांग जी विंग को देख रहा था। विंग काफ़ी अच्छा लग रहा था ऐसे। तो वांग जी था विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है विंग
तो विंग देखता है तो वांग जी कहता है हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है ना। तो विंग फिर हाँ कहता है और तभी वहाँ से आवाज़ आती है। वो कहता है डैडा मम्मा आप मुझे भूल गए, मुझे आपने अंदर बुलाया ही नहीं। मैं तो सोच रहा था कि मैं पता नहीं कब जाऊँगा, ग्रैंड मदर मुझे आने नहीं दे रही थी। क्योंकि जो जिंगई था वो पहले ही आना चाहता था जब उसकी मदर की चीखों की आवाज़ आ रही थी, पर ग्रैंड मदर ने उसे रोक लिया था और उसे वहीं पड़ोस में भेज दिया था उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए। और जिंगई ये भी आया था। तो जिंगई जब आता है तो वो देखता है, बेड पर चढ़ जाता है और वो देखता है कि वो बेबी कितना ज़्यादा स्मॉल है। तो जो जिंगई था वो देखता है और कहता है मोम ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जो वो थे मतलब विंग था वो कहता है हाँ बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जो जिंगई था वो कहता है क्या मैं इसे टच कर लूँ, इसके चिक्स कितने ज़्यादा पिंक पिंक हैं। तो जो वो थे मतलब विंग था वो कहते हैं हाँ तुम भी इतने ही छोटे थे जब तुम आए थे। तो जो जिंगई था वो कहता है क्या सच में। तो जो विंग था वो कहता है हाँ। और जो वो था मतलब विंग था वो कहता है कि तुम इसे टच कर सकते हो। तो जिंगई धीरे से अपना हाथ उठाता है अपनी एक फिंगर से जो बेबी था उसके गाल को पोक करता है। तो जो विंग था वो देखता है कि जिंगई उसे काफ़ी हल्के से छुरा है, पर तब भी बेबी का फेस जो है वो रेड हो गया है। तो जो जिंगई था कहता है मॉम देखो इसे क्या चोट लगी, इसका फेस रेड हो गया है, मतलब वहीं से गाल उसका रेड हो गया था। तो जो विंग था कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम वो भी अभी अभी आया है ना तो इसीलिए उसकी स्किन जो है वो काफ़ी मुलायम है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जो जिंगई तो कहता है अच्छा। फिर जिंगई बेबी के हाथ को पकड़ता है और देखता है उसके हाथ कितने ज़्यादा छोटे हैं। वो कहता है मम्मा देखो इसकी फिंगर कितनी ज़्यादा छोटी है, मेरा हाथ इसके हाथ से कितना ज़्यादा बड़ा है। तो जो विंग था वो कहता है हाँ। और जिंगई ऐसे ही बातें कर रहा था और विंग और वांग जी देख रहे थे, मतलब वो बहुत खुश थे। ऐसे ही फिर जिंगई मतलब जो बेबी था उसका नाम रखा जाता है, उसका सिजुई नाम रखा जाता है। और विंग की काफ़ी सब लोग केयर कर रहे थे, उसे कुछ नहीं करने दे रहे थे। और ऐसे ही टाइम बीतता है। अब 1 महीना हो गया था और जो वांग जी था उसके पास उसके अंकल का कॉल आ रहा था, क्या वो वहाँ नहीं आने वाला। उसके अंकल को उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो अंकल उससे काफ़ी टाइम पहले भी मतलब कॉल कराए थे, कई बार कॉल किया था, लेकिन अब अंकल कह सकते हैं बार बार उसे कॉल करते थे। और विंग जो था वो देख रहा था कि वांग जी मना कर रहा है जाने के लिए। तो विंग ने कहा था कि आखिर तुम क्यों नहीं जाना चाहते। तो जो वांग जी था वो कहता है विंग मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, अगर मैं वहाँ जाऊँगा मैं तुम्हें यहाँ छोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, क्या तुम जाओगे मेरे साथ। तो जो लूसी थी वो कहती है नहीं ये नहीं जाएगा, क्योंकि उस टाइम सब बाहर बैठे हुए थे, मतलब 4-5 बजे का टाइम था, उस टाइम की बात है ये। तो जो लूसी थी वो मना कर देती है। तो जो ग्रैंड मदर थी वो देखती है और वो कहती है विंग देखो वो तुम्हारा घर है, तुम्हारा कह सकते हैं इन लॉस का घर है, ये भी तुम्हारा घर है, तुम चाहे जब यहाँ आ सकते हो, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो बेटा तुम हमारी वजह से ये मत सोचना कि तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो और तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहे जब आ सकते हो और हम कॉल पे भी बात करेंगे ही। तो जो विंग था वो देखता है, वो चाहता था कि क्योंकि वो जानता था अंकल क्रैन वो इस टाइम अलग है। और अंकल क्रैन ने विंग से भी वांग कई बार सुना है जब वांग जी मतलब अंकल क्रैन से बात करता है तो वो कहते हैं कि उन्हें विंग से बात करनी है, पर वांग जी करने नहीं देता। तो जो विंग था वो फिर कहता है कि वो जाना चाहता है। तो जो लूसी थी वो मना करी थी कि वो ऐसे कैसे उन्हें छोड़ कर जाएगा। तो जो ग्रैंड मदर थी वो लूसी को धमकाती है, क्योंकि लूसी नहीं चाहती थी उसका भाई फिर से उससे दूर हो जाए। तो लूसी को जब वो समझाती है तो वो फिर समझ जाती है। लूसी को कहती है ठीक है विंग तुम जा सकते हो। तो विंग भी फिर कहता है कि मैं आता रहूँगा और आप भी आ सकते हो, आप चाहे तो आप अभी भी चल सकते हो। तो जो लूसी थी वो कहती है कि अभी तो नहीं चल सकते, अभी तो उनके खेत का काफ़ी काम है, जब वो अभी फसल कटने वाली है तो इसीलिए वो नहीं जा सकती। तो जो विंग था वो फिर कह देता है कि हाँ जब उन्हें टाइम मिले तो वो आ सकती हैं। और वांग जी भी कह देता है कि जब भी आपको आना हो आप बस मुझे बता देना, मैं गाड़ी खुद भिजवा दूँगा, आपको सही सलामत वहाँ पहुँचा देंगे। तो जो वो सब कहते हैं और फिर वो विंग और वांग जी को मतलब वहाँ से विदा कर देते हैं। वांग जी और विंग और जिंगई और जो बेबी था उसका नाम सिजुई रखा था, वो सब मतलब कह सकते हैं लैंड मेंशन के लिए निकल गए थे वहाँ से। तो अब हमें दिखाया जाता है लैंड मेंशन में जो अंकल के रहते हैं उनकी तबीयत सही नहीं थी, क्योंकि अब विंग उनकी केयर करने के लिए नहीं था, उनका नेफ्यू भी उनके पास नहीं था और वो काफ़ी सैड रहते थे। मैडम यू थी जो अंकल को रैन की दवाइयाँ देती थी उन्हें टाइम टू टाइम। और मैडम यू जो थी वो भी कह सकते हैं काफ़ी उन्हें देख कर लग रहा था वो काफ़ी जैसे पहले से काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस कर लिया उन्होंने। और ऐसे ही वहाँ पर जो मतलब डोरबेल रिंग होती है तो वहाँ पर मैडम भी हो जाती है और वो देखती है दरवाज़ा ओपन करके। तो वहाँ विंग था, जिंगई था और विंग की गोद में एक बेबी था और वांगजी था। तो वो देखती हैं और वहाँ पीछे से सर्वेंट्स जो थे वो बैग लेकर आ रहे थे। तो जब मैडम यूज वो तो खुश हो जाती है, वो कहती है विंग क्या तुम ठीक हो, क्योंकि उन्हें विंग की बहुत याद आती थी अब जा, क्योंकि वो समझ गई थी कि उन्होंने काफ़ी गलत किया है विंग के साथ, और विंग ने उनके साथ कभी गलत नहीं किया। तो मैडम यू की आंखों में तो आंसू आ गए थे। वो कह रही थी विंग को गले लगा लिया था और कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जो विंग था वो देख रहा था, वो कहता आंट आप ऐसा मत कहिए। तो जो वो थी वो उसके आगे हाथ जोड़ लेती और कहते विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें कभी अपनाया नहीं, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था लेकिन कभी भी तुम्हें अपने बेटे होने का हक नहीं दिया है विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जो विंग था वो कहता है ऐसा नहीं है, आप मेरी आंट है और आप आंट ही रहेंगी, आप ऐसा मत कहिए।
तो जो मैडम यूँ थी वो कहती है, विंग मैं जानती हूँ तुम मुझे हमेशा अपना समझते हो, मैं ही इतनी ज़्यादा बुरी औरत हूँ जिसने तुम्हें कभी अपना नहीं समझा। तो मैडम भी कहती है कि तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना विंग, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दोगे ना विंग, क्या भी मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में आ रहा था। तो जो विंग था वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आप समझती हैं, आपको अपनी गलती का पछतावा है, तो बस यही काफ़ी है, आप बस आगे से ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं और वांगजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो जो मैडम यूँ थी वो कहती है कि हाँ वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगी, वो बस अब यहीं खुश रहेंगी, और वो उनकी वो फैमिली है, वो अपनी फैमिली को कभी वो मतलब तीसरे बंदे को उनकी फैमिली में दखल अंदाजी करनी नहीं देंगी। तो विंग भी फिर हाँ कह देता है। मैं जो लैन क्रेन थे वो लिविंग हॉल में थे, वो आवाज़ें सुन रहे थे, पर उनके अंदर उन्हें पकड़ के लेके जाना पड़ा था, उनकी अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसे उठ कर जा सकें। तो जो मैडम यूँ थी वो फिर उन्हें लिविंग हॉल में लेकर आती है विंग को, और उससे कहती है कि वो आराम से बैठे, वो विंग के लिए फिर जूस मंगाती है और कुछ स्नैक्स मंगाती है, वो हेल्दी स्नैक्स थे, क्योंकि वो देख रही थी बेबी काफ़ी छोटा है, उन्हें भी पता था कि विंग को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा बेबी को बर्थ किए हुए। तो जो कुरैन थे वो भी, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे, वो कहते विंग क्या तुम ठीक हो बेबी। तो जो विंग था वो कहता है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। तो अंकल जो थे वो फिर उठने की कोशिश करते हैं, तो मैडम यूँ उन्हें पकड़ती हैं और अंकल कुरैन विंग के सामने आ जाते हैं और उसके सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं कितना ज़्यादा बुरा था कि मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी अच्छाइयों को देखा ही नहीं, और तुम्हारी जगह मैं किसी और को लाना चाहता था। तो विंग जो था वो कहता है ऐसा नहीं है अंकल, अगर आप लाना भी चाहते थे, वांगजी था ना वो, तो अगर वांगजी चाहता तो वो आ भी सकता था, पर वांगजी ने नहीं चाहा ना, तो ऐसा हो भी नहीं सकता था। देखिए आज मैं ही आपके साथ हूँ। तो जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं हाँ ये तो सच है, अगर वांगजी मेरी बात मान लेता तो शायद ये हमारी फैमिली टूट जाती। तो जो लैन कुरैन मतलब काफ़ी अफसोस कर रहे थे कि उन्होंने वांगजी को भी कहा था एक बार, तो इसीलिए वांगजी जो था वो अभी भी अपने अंकल से गुस्सा था। तो लैन कुरैन जो थे वो वांगजी के पास जाते हैं, वांगजी भी खड़ा ही था, वो बैठा नहीं था। तो कहते हैं वांगजी क्या तुम अपने अंकल को माफ़ नहीं करोगे, अब तो पता नहीं कितने दिन की ज़िंदगी है, क्या तुम मुझे अपने मेरे आखिरी समय में भी माफ़ नहीं करोगे। तो वांगजी देख रहा था, वांगजी फिर अपने अंकल को गले लगा लेता है और कहता है नहीं अंकल आप ऐसा मत कहिए, अभी तो आप काफ़ी लंबा जियोगे, अभी तो आपको जिंदगी की और सिजुई की वेडिंग भी देखनी है। तो जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं क्या पता मैं तब तक रहूँ ही ना। तो जो वांगजी तो कहता है ऐसा मत कहिए ना, आप ठीक हो जाएंगे देखिए। और विंग भी कहता है कि हाँ अब विंग अंकल लैन कुरैन की केयर करेगा तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे पहले की तरह। तो अंकल लैन कुरैन भी खुश हो गए थे, फिर वो ऐसे ही सब बैठकर बातें करने लगते हैं, बेबी के साथ देखने लगते हैं, बेबी के साथ खेलने भी लगते हैं। और यहीं हमारी जो है ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो बाय बाय गाइस, अब हम दूसरी स्टोरी में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और बाय बाय।